एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन, जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू क्या करेगी? तब तो मुझे बिना देखे ही तुझे खाना खाना होगा और तेरा ये नियम टूट जाएगा। मैं सुबह जल्दी उठकर अपना सारा कामकाज पूरा करके अपने ससुराल से पीहर आ जाऊंगी और तुझको देखकर ही खाना खाऊंगी। मेरा ये नियम कोई नहीं तोड़ सकता। पर बहन, तू ऐसा कब तक करती रहेगी? जब तक मैं जीवित रहूंगी। कुछ वक्त बीत गया। एक दिन भाई ने अपनी बहन की शादी एक अच्छे लड़के और संपन्न परिवार में कर दी और उसे खुशी खुशी पूरे रीति रिवाजों से अपने घर से विदा कर दिया। बहन का ससुराल दूसरे गांव में स्थित था, जिसका मार्ग जंगल से होते हुए पड़ता था। जंगल के मार्ग में बहुत सी झाड़ियां और कांटे थे। शादी के बाद वह हर रोज सुबह जल्दी उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके ससुराल के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करके वह अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसी जंगली रास्ते से उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे उसे एक गणेश जी की मूर्ति रखी दिखी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है और कुछ देर बाद वह अपने पीहर पहुंच जाती है। बहन, तुम आ गई। तुमने सही कहा था कि तुम शादी के बाद भी मेरा मुंह देखकर ही खाना खाओगी। हाँ भाई। बहन की सच्ची निष्ठा और संकल्प देखकर भाई की आंखें भर आईं। बहन ने भाई का मुंह देखकर खाना खाया और वह अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। हर रोज की तरह अगले दिन फिर वह सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम करके अपने पीहर की ओर निकल पड़ी। कुछ दूर की दूरी तय उनमें से कुछ कांटे उसके पैरों में चुभ गए। बहन जैसे तैसे दर्द सहती हुई भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, अरे दीदी, आपके पैरों में क्या हो गया है? अरे, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। इतना कहकर उसने खाना खाया और अपने ससुराल के लिए निकल गई। सुनो जी, पूरा जख्मी हो गया है। तभी भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देख भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। उसकी बहन इस बात से अनजान थी। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है और न ही खाना खाती है। उसका यह नियम है, वह अपना नियम कभी नहीं तोड़ती। अरे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए अपने घर से निकल गई। कुछ देर बाद वह जंगल जा पहुंची। जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को अच्छे से साफ किया और एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया तथा हाथ जोड़कर उनसे बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। तब बहन की सच्ची निष्ठा और प्रेम भाव देखकर भगवान सोची ने उसे आवाज दी, बेटी, खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां तो कई लोग बैठे हुए हैं और उसकी भाभी भाई के पास से रो रही है और भाई की लालों ने उसको समझाया कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर बहन ने किसी की एक ना सुनी और अपने भाई को उठाने लगी। बहुत कोशिशों के बाद जब उसका भाई नहीं उठा, तब उसको जंगल में सुनी वह बात याद आई। तब उसने बताए हुए नियम के तहत खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर
और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मारा। उसका भाई तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी, तभी मैं सो गया था। भाई यह नींद तुम्हें क्या किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने जंगल में बीती सारी बात अपने भाई को बता दी। तभी से भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश